5 नंबर सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताइए। किसकी लंबाई बतानी है? डोरी का। तो सबसे पहले क्या बनाना है? चित्र यानी फिगर। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये जमीन बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी जमीन है। अभी जमीन है, यहाँ से कोई एक बिंदु से यहाँ से ऊंचा, यहाँ पर 60 मीटर ऊंचाई। यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग बनाने आता है ना, इस तरह से बना लेना। कौन? हम तो पतंगों बनाने भूल गए। ले हाँ चल, हो गया। ढेर बड़का पतंग। अब यहाँ से लेकर के इस जगह तक, यहाँ भूमि से जो पतंग उड़ रही है 60 मीटर है। कहाँ से? जमीन से, इस जगह से। ठीक है, उड़ रही है। उसके बाद फिर क्या कहता है? पतंग में लगी डोरी। तो पतंग में डोरी लगा होता है और डोरी कोई आदमी लेकर खड़ा रहता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ आदमी नहीं है। लगी डोरी को अस्थायी रूप से, मतलब एक जगह पर भूमि के साथ जो है कोई बिंदु पर बांध दिया गया। कोई जमीन पर कोई खुट्टा होगा कहीं फंसा दिया, तो यहाँ पर जो पतंग का डोरी है इस जगह जमीन पर क्या किया? उसको फंसा दिया है, उगाड़ दिया है, बांध दिया। किस तरह से? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि है, ये डोरी है, दोनों का झुकाव यानी कोण जो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। पर हम लोग जो घर में पतंग उड़ाते हैं वो ढीला रहता है, धागा ऐसे लटका रहता है बीच में, तब ऊपर में बीच में लटका रहता है ना। पर इसका कहना है कि यह मान लीजिए कि डोरी जो एकदम पूरा तना हुआ है, ढीला नहीं है, तभी तो सवाल बनेगा। हाँ, तो डोरी की लंबाई बताइए। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई यही बताना है। बहुत आसान है। देखो, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। हमको ये लंब मतलब कि डोरी का लंबाई निकालना है। डोरी का लंबाई कर्ण हुआ, क्या हुआ? और दिया कौन सी? लंब। लंब और कर्ण का संबंध जिसमें आता है वही लगाएंगे। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा। साइन थीटा लगाएंगे, सवाल बन जाएगा। बहुत आसान है, बस हो गया, लिख दिया। अब लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया है? नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, दिया तो नहीं गया है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से माना डोरी की लंबाई ए सी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। तो हम क्या करते हैं? लंबाई ऐसी ही रहने देते हैं। क्या पूरा? हाँ, कुछ भी मान सकते हैं। एक्स रखो या ऐसी रखो, क्या फर्क पता है? क्या दिक्कत है उससे? कोई एसी रखे, कोई एक्स रखो, नाम एसी है तुम एसी ही रहने दिए। ए से सी तक डोरी है, तुम्हारा इच्छा है तुम एक्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये भी है, दूरी पता है, भूमि से पतंग की ऊंचाई लिख देते हैं, लिखा हुआ नाम लिख देते हैं, जहाँ नहीं रहता। भूमि से पतंग की ऊंचाई, तो भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है उसका नाम है ए बी। और ए बी बराबर कितना है? 60 मीटर। हो गया। और यहाँ कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोण ए सी बी 60 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब ये त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा देते हैं क्या चीज? साइन थीटा, क्योंकि लंब और कर्ण का संबंध साइन में आता है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। हाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, चलो, तो साइन वैसे रहेगा, थीटा की जगह कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो साइन का 60 डिग्री आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। लंब का नाम है ए बी, और ए बी का मान कितना है? 60, तो 60 रख लेंगे। कर्ण का नाम है ए सी, वैल्यू नहीं पता है तो ए सी ही रहने देते हैं। अब साइन का जो 60 डिग्री है उसका मान होता है, जो होता है √3/2। ये मान याद रखना होगा, √3/2 हो गया। अब बराबर 60 बटे में ए सी। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर लो, जल्दी बनेगा। √3 को ए सी गुना किया तो पहले लिखना √3, फिर लिखना ए सी, दोनों सट जाएगा। और 60 दूनी हो जाएगा 120। ए सी निकालना है, √3 उधर भेजेंगे, भाग में जाएगा। तो ए सी बराबर आएगा
120/√3। एक चीज हम सिखाए हैं, हाँ, इसमें कभी रूट में नीचे नहीं रहना चाहिए कोई भी चीज। हर परमेकरण करेंगे, रूट में जो चीज है उसी से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, उसको कहते हैं हर परमेकरण करना। लिखेंगे हर, हाँ, परिमयकरण करने पर किया, जब किया तो 120 तो पहले से, नीचे में √3 भी पहले से, नीचे में जो है उसी से ऊपर भी करो गुना और नीचे भी करना। इससे फायदा क्या होता है, ऊपर वाला दोनों सटेगा, ये बनेगा 120/√3, नीचे में क्या बनेगा √3 गुना √3 3 बनेगा, 3 से कितना बार में जाएगा 40 बार में, तो 40/√3 कितना आया मीटर। लास्ट में जो निकालना तो लिखेंगे। अतः ये AC निकल गया, क्या डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई, डोरी की जो लंबाई है 40√3 मीटर, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो कहा क्या, एक लड़का है, लड़का किस बार ऊंचाई दिया है जो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब ये जो लड़का है भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, कितना दूर पर खड़ा है ये नहीं बता रहा है, ठीक है। देखो हम चित्र बनाते हैं, चित्र मान लो ये भवन है, भवन जमीन पर खड़ा है, बना दिए जमीन का स्तर, ठीक है, और जो ये भवन है कितना मीटर ऊंचा है 30 मीटर का, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, यही ना भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, यही से नहीं, यह जमीन है, इसी से हवा में तो खड़ा नहीं रहेगा, नीचा मान लिया जाए लड़का यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। अब लड़का किस बार ऊंचाई दिया है, तो मान लेते हैं कि इतना गो लड़का है, ठीक है, जिसका ऊंचाई लोन हम बनाइए देते हैं जैसा भी आता है, ये लड़का है, और जो इसका ऊंचाई जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक है, वो हो गया 1.5 मीटर। हाँ लड़का क्या देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, छोटा इतना को लड़का है। हाँ तो देख इस यहाँ से रहा है, इस बार ये जमीन पर खड़ा है तो ऊंचाई बढ़ेगा, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहा जाता है ये भवन की ओर आता है, यहाँ पर खड़ा इधर आता है भवन के पास, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर जब खड़ा था लड़का भवन को देख रहा था, भवन का शिखर है यहाँ देख रहा था, इस तरह से ये देख रहा था, वो भी कैसा बोला उन्नयन, वो भी कैसा बोला है, यहाँ देखो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का अर्थ होता है कि लड़का नीचे से ऊपर का चीज को देखता है, नीचे है लड़का, ऊपर भवन के शिखर को देख रहा था, तो कोण कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री का शुरू में। तो यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाने के लिए इसी के समांतर यहाँ पर 1.5 मीटर से एक रेखा खींचना पड़ेगा, खींच दिए तब ना यहाँ पर कोण बनेगा। तो कोण कहाँ बनाओगे, कोण बनेगा सर, तो कहाँ बनेगा बकलोल ने, तो वो उन्नयन कोण नीचे बनता है ना, वस्तु नीचे रहता है, वस्तु ऊपर रहता है, देखने वाला आदमी नीचे रहता है, दृष्टि रेखा यहाँ से देखता है ऊपर का चीज तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। कोण बनाने के लिए इसी के समांतर, हल्ला बंद करो, कोण बनाने का हल्ला बंद करो, उठा उठा के बजा रहेंगे, इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, तब बनेगा। अब लड़का कुछ दूरी चल के आ गया, तो मान लो चल के आ गया, बोला है ना लड़का भवन की ओर जाता है तो ये भवन इधर आएगा, तो यहाँ पर लड़का पहुंच गया, इस बार यहाँ पर यहाँ दोबारा देख रहा है, फिर से एक बार लड़का इसे करके देखा, फिर कोण कितना ना 30 से 60, शुरू में 30 अब 60 हो गया, ये 60 का हो गया, ये कितना का हो गया 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो लड़का यहाँ था ना, यहाँ चलकर यहीं तक ना आया, बस इतना दूरी निकाल लेंगे और हमको पता चल जाएगा, बस आसान। अब उसको निकालने के लिए ये जो है ना ये सबको छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल जो मेरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक ही बनेगा, ठीक है। अब जरा सोचो ये पूरा ना 30 है, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, ये पूरा यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर का, तो हम सिर्फ इतना की बात करें, इतना कितना होगा, देखो ये एक आयत बनेगा, ये दिख रहा है चौकुट्टा आयत है, इधर का अगर भुजा लंबाई या चौड़ाई 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ये कितना होगा
1.5 इस तरफ भी होगा, ठीक है। अब पूरा 30 में से 1.5 घटा दिया, ये कितना बचा? 28.5 बचा, 28.5 ये हुआ, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? अब सवाल इधर से ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन है? इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, ये हुआ सी और ये हुआ डी। लड़का का नाम देते हैं यहाँ ई, ठीक है, क्योंकि लड़का। अब सब चीज लिखेंगे, ठीक है, नीचे नहीं चलना है, कहाँ चलेंगे? ऊपर। अब लिख देंगे जो जो निकालना है, जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। निकालना क्या है? लड़का कितना दूर चल के गया? लड़का डी से सी तक चले, सी डी, ये नहीं चला, तुम इतना बड़ा दूरी निकाल लो या ऊपर वाला निकालिए, क्या बात है, क्योंकि दोनों बराबर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जितना बड़का उतने बड़का डंटाई भी, उतने बड़का भी, ठीक। तो इस बार सी डी निकालना है, चलो अब इस बार दिया गया है, लास्ट में लिखेंगे, लिखिए देते हैं। माना लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी कितना चला लड़का? डी से सी आया, जिसको सी डी कहेंगे, सी डी चला, कितना चला? सी डी दूरी तय किया, या एक्स मान लेना सी डी को, हो गया। उसके बाद लड़का का ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर। लड़का का ऊंचाई का नाम क्या है इसमें? डी, तो लिख देंगे डी चित्र में, यहाँ पर फोटो में, अब बराबर कितना? 1.5 मीटर, हो गया। उसके बाद यहाँ तो ई हो गया, यहाँ एफ दे देते जरा सा। भवन है ना, ये भवन है ना कि मीनार है? भवन की ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई कितना? गलत बोल रहा है, हाँ 30 है, पूरा भवन 30 है, भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। अब जो सवाल बनेगा लड़का को छोड़कर, अब लड़का को छोड़कर भवन की ऊंचाई, लड़का को छोड़ करके, तब इसमें लिखेंगे लड़का की ऊंचाई को छोड़कर भवन की ऊंचाई, इस बार भवन की ऊंचाई कितना होगा? लिख दो 30 मीटर भवन का टोटल, उसमें से लड़का की ऊंचाई घटा दिए, बराबर हो गया कितना? हो गया, लिख दिए। अब दो ठो कोण है, दोनों लिखेंगे। पहले सी को, कोण ए सी बी 60 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। एक और है ए डी बी, एक मिनट, कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री, हो गया। लिखेंगे कैसे बे? बोले ना, लाइन नहीं रहता, बड़ी परेशानी होता है, हो गया। अब यहाँ से करना क्या है? देखो, हमको यही ना सी डी निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो गो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज तो हालांकि वैसे 3 है, पर समकोण त्रिभुज 2 है। देखो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ये छोटका त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी लगाएंगे। देखो ये दिया है ना लंब, निकालना आधार है, ये आधार न है, कर्ण कहाँ निकालना है? निकालना नहीं ना, संबंध किस में लगाते? एक जो दिया है, दूसरा जो निकालना है। हमको आधार, क्योंकि लड़का जमीन पर चला, जमीन आधार है, तो संबंध इसी में चलाएंगे। तो लंब और आधार इस वाले त्रिभुज में भी लगाएंगे, जिसमें 60 डिग्री कोण बन रहा है। फिर लंब और आधार का संबंध 30 डिग्री में लाए त्रिभुज ए बी डी में, ये वाला नहीं, ये दोनों मिला के जो बड़का बन रहा है, क्योंकि समकोण ई नहीं है, ये दोनों मिला के एक ठो और एक ठो ये, ठीक है। चलो पहले छोटका वाला में लगाओ, पहले किसमें? छोटा वाला। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिखेंगे, समुद्र में नहीं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। बकथुत्थन मत करो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, तो tan रहेगा, थीटा की जगह जो त्रिभुज लिए 60 का कोण बन रहा है, तो tan 60 डिग्री, लंब कितना हो गया? ए से बी, और ए बी का मान कितना? 28.5 है, हो गया। आधार तो नहीं, आधार का नाम है बी सी लिख देते हैं, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे में BC। एकरा नीचे में बटे 1 लगा, कोना को निगुना कर लो,
BC को √3 से गुना किया, √3 BC और बराबर 28.5 वैसे रहेगा। BC का मान निकाल लो, तो BC बराबर 28.5 बटे में √3 हो गया। BC निकल गया, रहने तो इतने निकल गया, जो कि हमको BC निकालना था नहीं, हमको निकाला कौन सी CD, कौन सी निकाला CD। चलो अब हम क्या करते हैं, बड़का वाला त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में फिर से क्या लगाएंगे, tan थीटा। अब tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार हो गया। tan तो ऐसे रहेगा, अब थीटा का मान बोलो। हाँ, त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में 30 का बन रहा है, तो tan ले लो 30 डिग्री बराबर लंब का नाम है AB और AB का मान कितना 28.5। आधार है नहीं, आधार का नाम है BD, क्या नाम है BD हो गया। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे BD हो गया। अब क्या करेगा, कोना कोनी गुना, ठीक है, तो BD को 1 से गुना किया, BD हो गया, तो BD बराबर 28.5 गुना √3, दोनों को सटा दो, दोनों को। आप देखो BD को चित्र में देखने आता है, चित्र में जरा देखो BD है ना, BD का 2 टुकड़ा, BD का 2 टुकड़ा है, BC प्लस CD। BD को कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD है ना, BC में जब CD जोड़ेंगे तो BD बनेगा, तो BD को तोड़ दो जोड़ में, BD को तोड़ेंगे जोड़ में, मतलब BC प्लस के CD बराबर 28.5 इंटू √3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उसमें से एक का मान पता है CD का, CD का मान निकाल, BC का निकाले, किसका BC का निकाले, यहाँ BC आया, यहाँ पर मान रखेंगे है ना BC, इसमें मान रखो 28.5 बटे √3। तो यहाँ पर जो BC है, BC का मान यहाँ से रखेंगे 28.5 बटे √3 इसके बदले, ठीक है, रख दो 28.5 बटे √3 हो गया। और प्लस के कौन सी है CD बराबर कौन सी है 28.5 इंटू √3 हो गया। आप देखो CD ने निकालना है, देख लो हमको निकालना है CD, CD को रहने दो, ई जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में, बचेगा CD बराबर 28.5 √3 और माइनस के 28.5 बटे में √3 हो गया। अब देखो ये दोनों बटे में, इसको भी बटे में बना लो, लघुत्तम लो, तो बताओ कि √3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, लिख दिया √3, 1 से भाग दिया √3 में, √3 बार में करेगा, और √3 को √3 से गुना करें क्योंकि सेम चीज है, 3 बनेगा ना, और 3 गुना 28.5, इस तरह से 3 गुना, पहले 28.5 गुना 3, 5 दिया 15, हासिल 1, काटते 24, 1 25, 2 3 दूना 6 2 8, 85.5 कितना हुआ, हाँ उसको लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 85.5। कैसे हुआ फिर से बताते हैं, 28 तो ऐसे रहेगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और 3 गुना 28.5 क्यों किया, क्योंकि दोनों सटा है इसीलिए। अब माइनस के 28.5, अब ऊपर में घट जाएगा, घटेगा तो CD का मान कितना आएगा, CD बराबर 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 15 से 8 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 0 का मतलब है, इसको खत्म कर देते हैं, 57 बटे √3, पता है नीचे में रूट में नहीं होता है, हर परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर किया, तो ई 57 बटे √3 तो वैसे रहेगा, गुना ऊपरों में √3 और नीचे में भी √3, ठीक है, 57 तो सट जाएगा √3 से, ये होगा 57 √3, और नीचे में कितना बचेगा 3, और 3 से क्या बार में 19 57, 19 √3, और आप बटे में सूझ रहा है, हमको जो है ना गुना में सूझ रहा है, उसको बटे में सूझता है। तो CD कौन सी था, लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर तय किया गया दूरी,
जो दूरी कितना हुआ 19√3 मीटर आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखो, ये है सब टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है, वो हल्का फल्का वाला ना ऑब्जेक्टिव में देगा, ये सब प्रश्न पूछता है। देखो कहता है भूमि के एक बिंदु से काहे बतिया रही हो, जरूरी है बतियाना, एकदम जरूरी है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ कॉपी में पलटी मारे जा रही है, मारे जा रही है, यहाँ नहीं देखेंगे चुपचाप। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, तो देखो कौन सी लगा है भवन, कौन सी लगा है भवन, अभी कहाँ लगा है भूमि पर, हाँ भूमि पर। तो बताओ यहाँ पर हमने एक भवन बना दिया जो भूमि पर है, बना दिया। कहता भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है कोई एक बिंदु ले ले, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा भवन, पहले चित्र बनाना सीखो, यानी भवन जो खड़ा के जमीन पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो भवन की ऊंचाई है वो सिर्फ कितना है 20 मीटर, लिखा है। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे पहले चित्र बनाना सीखो, तब जाके हिसाब बनता है। शिखर पर लगी, अब देखो भवन के शिखर पर लगी, कहाँ लगा है यही न भवन है, तो भवन का तो इसको क्या कहते हैं बताओ, पाद बिंदु कहते हैं। हाँ इसको क्या कहते हैं शिखर, इस शिखर देखो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, कोई इस पर कोई टावर लगा दिया, जैसे टीवी टावर हो गया, मोबाइल टावर हो गया, से संचार जो पर, तो इस पर कोई संचार, अब इस पर भी एक टावर खड़ा है, लो भवन पर छत पर लोग टावर लगा दें वैसे टावर लगाया, ठीक है। चलो यहाँ से नहीं वो संचार मीनार लगा, यहाँ से यहाँ तक संचार मीनार की ऊंचाई है, ठीक हो गया, लग गया है। एक संचार मीनार के तल, जरा ही बता इसमें जो ये संचार मीनार है, तो संचार मीनार का तल कौन सा होगा, संचार मीनार का तल, हाँ जो भवन का शिखर है वही संचार मीनार का तल है, जहां पर मीनार रखा हुआ है, जहां पर संचार मीनार खड़ा है वही ना तल, तल पर ही तो कोई चीज खड़ा होता है। ये मीनार है, मीनार का ये शिखर है, यही बिंदु संचार मीनार का तल है, इस संचार मीनार का शिखर, ये क्या है संचार मीनार का शिखर, और ये बिंदु संचार मीनार का तल और मीनार का शिखर, और ये मीनार का तल जिसको पाद बिंदु कहते हैं, उसी को पाद बिंदु, ठीक है। तल, एक संचार मीनार का तल, देखो पहले तल और फिर बाद है शिखर, तो तल का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, पहले तल अब बाद में 60 डिग्री इसका शिखर का, ठीक है। तो उन्नयन कोण पहले तल है, तो तल का जो हम उन्नयन कोण बनाते हैं, तो बताओ उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर कितना बनता है पहले 45 का, बना दिया 45 का, बना दिया। फिर क्या कहता है शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये ना शिखर है, तो इस फिर से इसको मिला, यहाँ से इसको इस तरह से मिला दिया, और ये पूरा इस तरह से यहाँ तक, ये देखो कौन कैसे बनाते हैं, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। आइए क्षैतिज स्तर, दोनों के बीच कौन बनना चाहिए हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को मिला दो, नहीं, इसमें दृष्टि रेखा ये और ये दोनों बना 45, और ये कितना 60 हो गया। अब मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार कौन सा है, यही संचार मीनार, कौन वाला, वैसे भवन का तो ऊंचाई दे ले है, ये नहीं, यानी तुमको ये जो संचार मीनार है ये वाला पूरा यही निकालना है कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत, अब सारा खेल खत्म। तो नाम देते ए बी सी डी, बहुत आसान है, देखो कैसे बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। ये देखो एक चीज दोनों में कॉमन है, वो है आधार, अगर त्रिभुज बी सी डी लेंगे तो भी सी डी ही आधार आएगा, और जब भी लेना हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज ही लेना है, कैसा त्रिभुज, बिना समकोण के सामने भाई, क्योंकि जब तक समकोण नहीं होगा तुम साइन कोस टेन कोसेक से कोट लगा ही नहीं सकते, इसीलिए। फिर बड़का त्रिभुज ए सी डी ये भी समकोण है, अब ई वाला समकोण नहीं है, दिख रहा है, ये भी एक त्रिभुज है, ए बी डी पर ये समकोण नहीं है, तो एक बड़ा त्रिभुज लेना है ए सी डी और दूसरा बी सी डी, प्रयास ये करना हमेशा छोटा त्रिभुज लेना है, कौन सा, देखो ई जो बड़ा त्रिभुज बना दो टुकड़ा, ई दोनों मिल के जो एकलौता टुकड़ा है पहले उसमें लगाना जो लगे, बाद में दूसरा काम, उससे क्या होता है जो कॉमन चीज होता है वो निकल जाता है, इसका मान उसमें रख देते हैं, इसका मान उसमें, सवाल जल्दी बनता है इससे, बात समझ में आया। तो ये एकलौता है, इसको लेंगे पहले तब बाद में दोनों मिला के लेंगे, ठीक है। अब सब चीज लिखेंगे,
तो ई निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, लिख देंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना हो गया, नाम ये दे दो ज्यादा बढ़िया, ज्यादा नाम ए बी कितना है, ए से बी तक संचार मीनार है, निकालना है। फिर ये भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया है, लिख देंगे, अब उसको मानेंगे नहीं। भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई का नाम दिया है, क्या नाम है, बीसी, और बीसी बराबर कितना 20 मीटर। अब कुछ नहीं दिया है, अब कोण है दूगो, पहले 60 वाला लिख लेते हैं। तो कोण ए डी सी 60 का बन रहा है पूरा, कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। अब 45 वाला लिखते हैं, तो बी डी सी, कोण पहचानने में दिक्कत है ना, तो बी डी सी 45, कोण बी डी सी बराबर 45 हो गया। हम बोले पहले किस में लगाना, छोटा वाला में, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में लगाते हैं कौन सी, देखो ये दिया है लंब, आधार निकालना है, क्योंकि क्यों निकालना आधार, क्योंकि आधार दोनों त्रिभुज में कॉमन है, इसीलिए देखो कर्ण दोनों त्रिभुज कॉमन है नहीं, इसीलिए आधार कॉमन है। तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा लगाएंगे, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में, तो बी सी डी में क्या लगाएंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो tan तो वैसे रहेगा, पर थीटा का मान जो त्रिभुज लिए कितना है, देखो 45, यहाँ 45 लिखेंगे थीटा ने, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब का मान है, हाँ है ना, लंब कितना है 20 मीटर, आधार तो नाम दे दो सी डी, सी डी हो गया। अब tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है, एक लिख दिया बराबर 20 बटे सी डी हो गया। अब देखो बटे में है, बटे में बनाओ कोना कोनी, सी डी को 1 से गुना किया, सी डी बराबर 20 गुना 1 20, यानी सी डी का मान कितना हो गया, निकल गया नहीं। अब बड़का वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब लिखते हैं हम कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में लगाते हैं, क्या लगाएंगे tan, इसमें भी क्या लगाएंगे tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जरा ही बताओ लंब कौन सा है, ए सी, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ लिख रहे लंब बटे आधार, लंब का नाम है ए सी, आधार का नाम क्या है सी डी, सी डी लिख दिया, सी डी हो गया। अब tan, तो tan है, थीटा का मान कितना रहेगा, थीटा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए सी का, अच्छा बाद में करेंगे, ए सी को ए सी मान तो नहीं है, पर सी डी का तो मान निकाले, कितना निकाले, तो 20 रख देते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर लिख देना ए सी अब बटे 20 हो गया, बटे 1 लगा दिया, कोना कोनी गुना, बता ए सी को 1 से गुना किया, ए सी बराबर 20√3, ठीक है। अब देखो हमको ए सी निकालना था नहीं, हमको निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए बी, अब निकल जाएगा, ए बी का जरा टुकड़ा कर दो, टुकड़ा कर दो वो भी निकल जाएगा, और ए सी में अगर इसको भी घटा देंगे तो भी निकल जाएगा, दो मेथड है, टुकड़ा कर दें जल्दी निकल जाएगा। देखो टुकड़ा कर दो, देखो ए सी टुकड़ा कैसे होगा, ए सी कैसे बना, ए बी प्लस बी सी, अरे जोड़ दो ना तो भी बन जाएगा, घटा दो तो भी बन जाएगा, दोनों तरफ से बनेगा। ए सी को क्या हम ए बी या जोड़ बी सी नहीं लिख सकते हैं, लिखो ए बी ज्यादा आसान है, ए बी आजोर कौन सी बी सी लिख सकते, दोनों मिला, अब 20√3, अब इसमें से इसका एक मान पता है ना बी सी, रख दो, बात तो वही हुआ कि नहीं, बस रख देंगे, ए बी वैसे रहेगा, अब प्लस बी सी का मान कितना है 20 बराबर 20√3, 20 उधर जाएगा कौन सी में चेंज होगा, तो ए बी बराबर 20√3 उधर पहले से था, एक हो गया तो माइनस में, दोनों में 20 कॉमन है ना, निकाल लो, ए बी बराबर 20 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा √3, उधर क्या बचेगा -1 हो गया, बस इतना, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि हर में रूट नहीं है, हर में बस छोड़ देंगे। तो ये भी क्या था संचार मीनार, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, बस लास्ट में लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर, जो आंसर होगा।
8वां प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक दशमलव, अब कोनो चीज होगा ऊंचाई चीज का, ठीक है, लेकिन तब उस पर मूर्ति लगाया है, चित्र बनाते बना ले, बस, पर ऊंचा स्थान है कोई, ठीक है, टाइप का होगा, तब उस पर मूर्ति लगा हुआ, एक पेडेस्टल के शिखर पर। तो पेडेस्टल सबसे पहले बताओ खड़ा कहाँ रहेगा, जितना भी चीज है सब भूमि पर, जमीन पर खड़ा रहेगा। तो मान लिया जाए यहाँ तक मेरा पेडेस्टल हो गया, यहाँ तक क्या है पेडेस्टल, ठीक है, इस जगह से इस जगह, क्या पेडेस्टल की ऊंचाई है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो पेडेस्टल का शिखर तो भाई ये हो गया, ये पेडेस्टल का क्या हुआ शिखर, और ये तल जिसको पाद बिंदु कहते हैं। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसी शिखर पर एक मूर्ति लगा दिया है, क्या लगा है, एक मूर्ति, जिसका ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर है, इतना है, ठीक है, ये रहा, खटपट मत करो, शांति से बैठो, बहुत मार मारूंगा मैं, पर्दा हटा का नाम है, पीटू का नाम है, चल हल्ला बंद लगेगा। अब भूमि के एक बिंदु से, या भूमि का कोई भी एक बिंदु ले लेना है कहीं पर भी, मूर्ति का शिखर, तो बताओ मूर्ति का शिखर तो ये वाला बिंदु हुआ, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण तो नीचे बनेगा, कहीं भी मिला दो उन्नयन कोण बना देता है, इसे बना दी इधर सब साफ, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का, ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री, है ना। उसके बाद उसी बिंदु से, यानी भूमि पर जो बिंदु, उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो बताए ना कि ये पहले पेडेस्टल है, तब पेडेस्टल पर मूर्ति लगा है, तो पेडेस्टल का शिखर ये रहा, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मतलब यहाँ से फिर से मिलाना पड़ेगा ये भूमि पर बिंदु, तो यहाँ का कोण कितना डिग्री का 45 डिग्री, बना दिया। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही पेडेस्टल है, यही ऊंचाई तुमको इस बार क्या करना है निकालना है, यानी ये है पेडेस्टल, ये क्या है मूर्ति ऊपर में, पहले है पेडेस्टल तब मूर्ति, निकालना है, बहुत आसान है ये भी, सेम प्रश्न, नाम दो ए बी सी डी, सेम, दोनों में कॉमन क्या है आधार, फिर से एक बार छोटा वाला समकोण त्रिभुज, फिर दोनों मिला के बड़का वाला लो, tan थीटा लगाओ और सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलो चले हल लिख देते हैं, नहीं दिया है पेडेस्टल की ऊंचाई लिख ले, मान देंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई का नाम इसमें BC, BC बराबर चित्र में है ये नहीं है, मतलब निकालना है तो BC ही रखते हैं, BC। मूर्ति की ऊंचाई दिया है, लिख देंगे मूर्ति की ऊंचाई, तो मूर्ति का जो ऊंचाई है नाम है AB, और ऊंचाई उसका पूरा है 1.6 मीटर, कोण पहले 45 लिखते हैं, BDC 45 डिग्री, कोण BDC बराबर 45 डिग्री, 60 वाले लिखेंगे ADC, कोण ADC बराबर 60 डिग्री। पहले छोटका हम चलेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में टेन लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, क्या लगाएंगे हम tan थीटा, तो tan थीटा बराबर, सूत्र पता है ना, लंब और बटे आधार, ये अनुपात होता है, tan वैसे रहेगा, थीटा कितना चलेगा, छोटा वाला लिए, छोटा में कितना बन रहा है 45, तो tan 45 डिग्री, लंब का नाम देखो BC, ऊंचाई नहीं है तो BC ले लो, नहीं आधार है, मतलब नहीं लंब है नहीं आधार है, दोनों का नाम है BC और बटे CD, BC लंब आधार CD। अब जरा ही बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर हो गया BC बटे में हो गया CD, बटे 1 लगाओ, कोना कोनी गुना करो, निकलेगा BC के 1 से गुना हो गया BC है CD, हमने पास से कोई चीज निकल गया कि जितना बड़का BC उतना बड़का CD, आया ना, BC बराबर CD, बाद में इसका हम प्रयोग करेंगे दूसरा त्रिभुज में।
अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, फिर से चलो आगे। क्या लगाएंगे इसमें भी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम है चित्र में ए से सी तक, तो ए सी हो गया। आधार का नाम है चित्र में सी डी, तो सी डी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर टेन, तो टेन रखते हैं और थीटा का मान कितना होगा, बड़का में 60 बन रहा है। ए सी को ए सी रहने दो और रूट सी डी को तो सी डी ही फिलहाल में रहने दो। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे ए सी बटे में सी डी। इसके नीचे बटे 1 लगाओ, कोना कोनी गुना। पहले ए सी को करो, ए सी को 1 से गुना के ए सी और सी डी को गुना किया तो √3 सी डी। ए सी का 2 टुकड़ा है चित्र में, ए से सी तक में ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़, इसको लिख देंगे ए बी प्लस में बी सी प्लस में बी सी बराबर √3 सी डी, √3 सी डी लिख दिया। आप देखो हम एक और चीज बताए थे कि जितना बड़का बी सी है उतना बड़का सी डी है। तो ऐसे भी चित्र में देखो निकालना सी डी है या बी सी है, बी सी, सी डी नहीं, बी सी। तो हम सबको बी सी बना देते हैं। क्या बनाते हैं, क्या सी डी को बी सी बना सकते हैं, क्योंकि सी डी बराबर बी सी। यहाँ सी डी है, इसके जगह ले लो बी सी, क्या ले लो, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस के बी सी बराबर √3 और सी डी क्या बन जाएगा, बी सी। लिख देना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने सब लेंगे, हर बार मत करो। बी सी बराबर कितना, सी डी, बी सी बराबर सी डी। अब सब का मान रखते हैं। ए बी का मान कितना है 1.6, अब लिया 1.6 अब प्लस तो हो गया बी सी अब बराबर √3 कितना, बी सी हो गया। बी सी को एक तरफ कर लेते हैं, ये भी बी सी अभी बाटी है, प्लस का बी सी उधर माइनस में चेंज होगा। हमारे पास आएगा 1.6 बराबर √3 बी सी पहले से माइनस का बी सी। अब दोनों बी सी में बी सी कॉमन आ रहा है ना, तो बी सी को कॉमन लिया जाए। 1.6 बराबर √3 बी सी कॉमन ले रहे हैं ना, बी सी कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा √3 और -1, बोलो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बी सी निकाले √3 माइनस बी सी बाहर तो सिर्फ 1, ठीक। अब हो गया। अब देखो निकालना वास्तव में क्या है, बी सी, तो बी सी को रहने दो, बी सी के साथ वो पूरा सेट गुना में है ना, इधर आएगा भाग में, इधर 1.6 पहले से अब बटे में हो जाएगा √3 - 1 बराबर बी सी, बोलो ठीक है। अब देखो नीचे हम बोले तो हर में रूट नहीं रहना, बी सी निकल गया। अब हर परमेकरण करना होगा, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करने पर किया, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हर परमेयकरण। अब किया तो इसको लेते हैं 1.6 और बटे में क्या है √3 - 1। अब देखो दो ठो पद वाला है, दो ठो पद वाला में क्या होता है, माइनस है तो प्लस में लेंगे, माइनस है तो √3 + 1 और फिर नीचा में भी क्या लेंगे √3 + 1 हो गया। बस ऊपर से किया तो सट जाएगा 1.6, ये हो जाएगा √3 + 1, दोनों ब्रैकेट बंद करो और नीचा में सूत्र काम करेगा a + b × a - b। शुरू का a मानो, ये भी a हो जाएगा, इसको b माना तो ये भी b हो जाएगा। a + b × a - b मतलब a का स्क्वायर, a कौन है √3, a² - b है b, 1 हो गया। 1.6 × √3 + 1 नीचा में 3 घटा 1, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1। अब 3 में से गया 2, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1.6 × √3 + 1, इसको बंद करो, नीचा में हो गया 2। अब 2 से नहीं ये कटेगा, कितना बार में 0.8 बार में, क्योंकि 2 8 16 होता है, पॉइंट है पॉइंट बैठा दिए। अब निकल गया हमारा 0.8 × √3 + 1 मीटर सेंटीमीटर जो है लगा देना है। अब क्या निकाले, पेडस्टल की ऊंचाई, लास्ट में लिखेंगे आता पेडस्टल की ऊंचाई,
बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। आंसर